हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर मिश्रा ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि जेल वार्डर में या किसी भी परीक्षा में कैसे और नॉर्मलाइजेशन कितना लगता है। जो सब कहते हैं कि इस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आएगा, इस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आएगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, तो ऐसा क्यों बढ़ेगा। और आपको हम ये एकदम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि इसमें ज़्यादा नंबर आएगा, किसमें क्या होगा, वो सूत्र के माध्यम से निकाल के हम आपको दिखाएंगे कि किसमें कितना नंबर आता है और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। सब कहते हैं कि पहली शिफ्ट का बढ़ेगा, दूसरी का नहीं बढ़ेगा, तीसरी का बढ़ेगा, चौथे का नहीं बढ़ेगा, हर शिफ्ट का पहले का ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। वो जो भी होता है सिर्फ निकाले गए बच्चों के डाटा के अनुसार बढ़ता है। कहते हैं कि उनके में 20 नंबर ज़्यादा बढ़ा, मेरे में 15 नंबर ज़्यादा बढ़ा। तो ऐसा क्यों बढ़ता है? 15 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, क्योंकि वो जो डाटा निकाला जाता है, चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं विद प्रूफ। तो आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम ले चलते हैं, आपको पहले दिखाते हैं कि क्या सूत्र है इसका निकालने का। तो देख पा रहे हैं सब, जैसे कि ये पहला सूत्र है। इसके कई, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये कई तरीके से होता है। अगर 2 दिन का परीक्षा है तो दूसरा सूत्र लगता है, 3 दिन का है तो अलग लगता है। मतलब जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है तो 2-3 महीने का एग्ज़ाम है, तो इसके निकालने के लिए और अलग सूत्र निकाले जाते हैं। ये देखिए, जो कम दिनों के लिए, 1 हफ्ते से कम दिनों के लिए एक नॉर्मल सूत्र है, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या है हम आपको बताएंगे। एक सूत्र तो पहला ये देख लीजिए, ये है सूत्र नंबर 1। उसके बाद में एक और हम आपको दिखा दें, ये देखिए। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब 2 महीने 3 महीने एग्ज़ाम चलता है तो। और लोग कहते हैं कि जैसे हम इतना गलत करके आए हैं तो इसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो गलत करने से नॉर्मलाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि क्यों नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में जो भी अंतर आता है सिर्फ और सिर्फ किए गए बच्चों के नंबर से आता है, चाहे वो पहले दिन ज़्यादा लेके आए हो, चाहे लास्ट दिन ज़्यादा लेके हो। तो ये देखिए, नॉर्मलाइज का सूत्र क्या है। एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स मिनिमम माइनस अपान एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो क्या होता है ये देखिए, इसका मतलब होता है एक्स नॉर्मलाइज वैल्यू। मतलब आपको क्या निकालना है? नॉर्मलाइज वैल्यू निकालना है। तो कैसे कहते हैं कि सब, जब नॉर्मलाइज वैल्यू समझ मान लीजिए 2 निकल के आया, तो कैसे आपका ज़्यादा हो गया और कैसे हमारा कम हो गया। तो ये जब नॉर्मलाइज वैल्यू 2 निकल के आती है, मान लिया फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइज वैल्यू निकल के आया 1 और सेकंड शिफ्ट का निकल के आया 2, तो कहते ना कि हम एक ही शिफ्ट में थे और हमारा नंबर कम है और तुम्हारा नंबर ज़्यादा। ये कैसे? तो ये ऐसे होता है बच्चों की 1 और 2 नंबर होता है जब। तो हम देखते हैं कि हमारे कच्चे मार्क कितने थे, रॉ मार्क। तो रॉ मार्क समझ लो हमारे हैं 120 और आपके हैं 140। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 1 और 1 निकल के आए एक ही शिफ्ट के, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका गुणांक बनाया जाता है, ना कि इसको ऐड किया जाता है। अगर ऐड किया जाता तो सबके एक ही समान नंबर होते जो एक शिफ्ट के बच्चे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है इसका गुणा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये है नॉर्मलाइजेशन वैल्यू। उसके बाद में क्या है अगला, ये देखिए ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो मैक्सिमम बच्चे थे, मतलब कि उसमें पूरे वैल्यू कितनी थी, ये है ओरिजिनल वैल्यू। मतलब हमारी या आपकी किसी बच्चे की एक पार्टिकुलर बच्चे की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। उसके बाद में सैंपल मीन, मतलब उसके बाद में जितने भी बच्चे थे उनकी मीन माध्यिका कितनी हुई, माध्यिका रख दिया जाता। उसके बाद में उस शिफ्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी, बस ऐसे ही निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद में क्या निकलता है? नॉर्मलाइज वैल्यू निकलता है, ना कि नॉर्मलाइज वैल्यू अंक नहीं निकलता है, गुणांक निकालता है। इसीलिए जो कहते हैं कि हमने इतना नंबर लेके आया, हमारे में इतना नंबर जुड़ा, इतना नंबर जुड़ा, ऐसे कुछ नहीं होता बच्चों। उसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या होता है इसमें। ये देखिए नॉर्मलाइज, ये तो इसके बारे में दिया है कि एक टेक्निक कैसे क्या होती है। ये देखिए नो लॉस डाटा। नो लॉस डाटा इसलिए कहा गया क्योंकि आप में जो लगता है यूपी पुलिस में, ये जेड स्क्वायर विधि लगती है और जेड स्क्वायर विधि में बच्चों नंबर बढ़ाया जाता है, नंबर घटाया नहीं जाता है। अगला आप देखिए, ये सूत्र देखिए। अगर आप बहुत दिन के लिए बच्चों के लिए निकालना हो, तो जैसे कि 1 महीना के बच्चों के लिए लगाना है, तो ये सूत्र लगेगा। तो देखिए यम, पहले आप देख लीजिए MIJ का मतलब इज़ द एक्चुअल मार्क्स ऑफ ऑब्टेन जे एंड कैंडिडेट यस कैंडिडेट। तो इसका मतलब है कि जो
कैंडिडेट का एक्चुअल नंबर निकल गया, ये निकल गया। चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए हम चलिए आपको वो समझा दें कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कितने कितने नंबर आएंगे, तो ये किस बेस पे होता है। चलिए हम एक सादा पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ तो देखिए बच्चों, जैसे हमारा पेपर हुआ था 19 का फर्स्ट शिफ्ट, एक हुआ था 19 का फर्स्ट शिफ्ट, एक हुआ था सेकंड शिफ्ट, एक हुआ था 20 का फर्स्ट शिफ्ट, एक हुआ था 20 का सेकंड शिफ्ट। तो इसमें हम नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालेंगे और किस बच्चों में कितना ज़्यादा नंबर जुड़ेगा, कैसे क्या होगा। तो इसमें होगा ये कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस शिफ्ट के बच्चे ने सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं इनका नंबर कम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का नंबर कम ही आए, क्योंकि उसमें भी बच्चे तेज़ हो सकते हैं या उसके बच्चे ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो बच्चे सब मान लिया फर्स्ट शिफ्ट में लेके आए 160 नंबर, इसमें आ गया 170 नंबर, फिर इसमें आ गया 170 नंबर, फिर इसमें आ गया 160 नंबर या 180 नंबर। तो बच्चों इस अनुसार से किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो अगर फिर इन सबको इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर नॉर्मलाइज मार्क जो निकल के आया, मान लीजिए इसका 2 निकल के आया, इसका 1 निकल के आया, इसका 2 निकल के आया, इसका 1 निकल के आया, तो ऐसा नहीं कि इस सब में जोड़ दिया जाता है। फिर इन शिफ्ट के जैसे बच्चे जो हैं उसमें गुणांक बनाया जाता है, इसलिए सब में नॉर्मलाइज मार्क अलग अलग होते हैं। अगर आपका 100 है तो आपका जब 2 से गुणा होगा तो आपका 200 बन जाता है, और अगर मेरा 150 है तो मेरा 300 बन जाता है। ऐसे होता है। थैंक यू क्लास, शायद आप समझ गए होंगे। तो आप इस चक्कर में ना रहिए कि फर्स्ट शिफ्ट का आप इस शिफ्ट में तो आपका ज़्यादा नंबर आएगा, आपका इस शिफ्ट में तो कम नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। जिस जिस भी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए होंगे, एवरेज मार्क आएगा, उनका नंबर कम नॉर्मलाइज मार्क जुड़ते हैं, और जिसमें कम आया होता है उसमें इक्वल करने के लिए उसमें ज़्यादा लगाए जाते हैं। शायद आप समझ गए हों। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।